नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत में केंद्र और राज्य की सरकारें भले ही अलग-अलग चलती हैं, लेकिन उनका पूरा ढांचा, उनका पूरा डिजाइन लगभग एक जैसा क्यों है? ये कोई संयोग नहीं है, बल्कि हमारा संविधान के एक बहुत ही सोची समझी बेहतरीन बनावट है। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो बड़ा सवाल यही है कि आखिर हमारा संविधान एक ही डिजाइन से केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकारें कैसे बनाता है, और ये सिस्टम भारत की एकता और उसकी जबरदस्त विविधता के बीच एक तालमेल कैसे बिठाता है। चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। ये जो पूरी जानकारी और इसका विश्लेषण हम देख रहे हैं, ये गुप्ता मुकेश द्वारा तैयार किए गए एक दस्तावेज पर आधारित है। इसमें बहुत साफ साफ बताया गया है कि कैसे हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के लिए एक समानांतर यानी मिरर्ड व्यवस्था बनाई गई है। आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले भारत के संघीय ढांचे की नींव को समझेंगे। फिर देखेंगे कि सरकार चलाने वाली कार्यपालिका और कानून बनाने वाली विधायिका दोनों स्तरों पर एक दूसरे की परछाई कैसे हैं। इसके बाद न्याय और वित्त व्यवस्था पर नजर डालेंगे और आखिर में समझेंगे कि एक डिजाइन दो सरकारें का ये मॉडल असल में है क्या। तो चलिए सबसे पहले भारत के संघीय ढांचे को ही समझते हैं। हमारे संविधान बनाने वालों ने एक ऐसा अनोखा ढांचा तैयार किया जो पूरे देश के लिए एक ही ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। मकसद साफ था, पूरे देश में शासन का एक जैसा और मजबूत आधार हो। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, यानी सरकार के उस हिस्से की जो असल में कानूनों को लागू करता है, काम करता है। और यहीं से हमें केंद्र और राज्य के बीच की वो गजब की समानता दिखनी शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शक्ति और जिम्मेदारियों को एक आईने में देख रहे हों। ये देखिए, जो संवैधानिक प्रमुख हैं उनका ढांचा एकदम समानांतर है। केंद्र में आर्टिकल 52 के तहत राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, और ठीक इसी की नकल या कहें परछाई राज्यों में दिखती है, जहां आर्टिकल 153 के तहत राज्यपाल राज्य के प्रमुख होते हैं। लेकिन असल में सरकार चला कौन रहा है? सरकार का मुखिया कौन है? तो केंद्र में आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बताता है, और इसकी सीधी परछाई हमें राज्यों में दिखती है, जहां आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। बिल्कुल एक ही मॉडल, बस दो अलग अलग स्तरों पर। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता, ये समानता कानूनी सलाहकारों तक भी जाती है। आर्टिकल 76 केंद्र सरकार के लिए महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का पद बनाता है, तो वहीं आर्टिकल 165 राज्यों के लिए महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का। ये वाकई एक दर्पण की तरह है। अच्छा, अब बात करते हैं विधायिका की, मतलब वो संस्थाएं जो हमारे लिए कानून बनाती हैं। और अब तक तो शायद ये अंदाजा लग ही गया होगा कि यहां भी केंद्र और राज्यों के बीच वही समानांतर डिजाइन देखने को मिलेगा। जरा इस पर नजर डालिए। केंद्र में आर्टिकल 79 के तहत संसद है, तो राज्यों में आर्टिकल 168 के तहत राज्य विधानमंडल। केंद्र का जो अपर हाउस है राज्यसभा, ठीक वैसा ही राज्यों में विधान परिषद है। और जैसे केंद्र में लोअर हाउस यानी लोकसभा है, ठीक वैसे ही राज्यों में विधानसभा, मतलब ढांचा हूबहू एक जैसा है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी शब्द को समझ लेते हैं, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस। ये दरअसल राष्ट्रपति या राज्यपाल को मिली एक खास शक्ति है। जब संसद या विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा होता, तब वो इसके जरिए सीधे कानून जारी कर सकते हैं। और यहां भी देखिए क्या कमाल की समानता है। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, और इसका सीधा प्रतिबिंब, इसका मिरर इमेज है आर्टिकल 213, जो राज्यपाल को राज्यों में ठीक यही शक्ति देता है। पैटर्न बिल्कुल साफ है ना? चलिए अब अपने विश्लेषण के आखिरी दो स्तंभों की तरफ बढ़ते हैं, न्याय और वित्त। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि ये जो समानांतर डिजाइन है वो इन बेहद जरूरी क्षेत्रों में भी कैसे काम करता है। न्यायपालिका की बात करें तो आर्टिकल 124 के तहत हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है। और राज्यों के लिए आर्टिकल 214 के तहत हाई कोर्ट की स्थापना की गई है, जो राज्य के स्तर पर सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। और जब बात आती है पैसे की, देश के हिसाब किताब की, तब भी यही पैटर्न दोहराया जाता है। आर्टिकल 112 केंद्र सरकार को अपना वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम यूनियन बजट कहते हैं, पेश करने के लिए कहता है। और राज्यों में ठीक यही काम आर्टिकल 202 के तहत होता है, जिसे स्टेट बजट कहा जाता है। एक ही प्रक्रिया, दो अलग अलग स्तरों पर। तो इन सब बातों का सार क्या है? सार ये है कि हमारे पास एक ही डिजाइन से चलने वाली दो सरकारें हैं,
ये एक ऐसा मजबूत संवैधानिक ढांचा है जो पूरे देश में प्रशासनिक तालमेल और एकरूपता बनाए रखता है। तो चलिए एक नजर में इन सभी मिलती जुलती भूमिकाओं को फिर से देख लेते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति तो राज्य में राज्यपाल, केंद्र में प्रधानमंत्री तो राज्य में मुख्यमंत्री, केंद्र की संसद तो राज्य का विधानमंडल, सुप्रीम कोर्ट के सामने हाई कोर्ट और यूनियन बजट के समानांतर राज्य का बजट। ये डिजाइन की वाकई एक शानदार एकरूपता है। और अब जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए, ये जो समानांतर ढांचा है, ये भारत की एकता और उसकी इतनी विशाल विविधता के बीच संतुलन कैसे साधता होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अपने संविधान की दूरदर्शिता और उसकी गहराई पर सोचने के लिए मजबूर करता है।